नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश यादव आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस वीडियो में एज फोर का यूज़। एज फोर होता क्या है? एज फोर का मतलब होता है किसी चीज़ के संबंध में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज फोर का अर्थ है के संबंध में, जहाँ तक बात किसी चीज़ की है। जैसे जहाँ तक बात किसी चीज़ की है, जैसे मतलब आपको बोलना है कि रही बात मेरी, एज़ फॉर मी, रही बात मेरे घर वालों की, एज़ फॉर माई फैमिली। आप कह सकते हैं रही बात पैसों की, एज़ फॉर मनी। आपको बोलना है कि जहाँ तक बात तुम्हारी है, एज़ फॉर यू, इस तरीके से। तो आप वहाँ पे भी एज़ फॉर का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा है जहाँ तक बात किसी चीज़ या इंसान की है, ऐसे के बारे में एज़ फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे एज़ फॉर राहुल, राहुल के बारे में, या राहुल को ही ले लो यार। राहुल जैसे आप बोलते हैं यार राहुल को ही ले लो यार, एज़ फॉर राहुल। यार दूर क्यों जाता है यार, मेरे भाई को ले ले, एज़ फॉर माई ब्रदर, यानी मेरे भाई के बारे में ले लो। तो ऐसे कहने के लिए मेरे भाई को ले लो यार, यार राहुल के ले ले, एज़ फॉर राहुल, एज़ फॉर माई फादर, ऐसे एज़ फॉर का यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एज़ फॉर से बने हुए कुछ सेंटेंस। पहला सेंटेंस, रेखा इज़ इन द रूम, रेखा कमरे में है, एज़ फॉर राहुल, और राहुल का, और राहुल के बारे में, और राहुल का तो यार आई डोंट नो वेयर ही इज़, यानी राहुल का क्या है, राहुल का तो राहुल के बारे में मुझे नहीं पता वो कहाँ है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे रेखा तो कमरे में है, रेखा इज़ इन द रूम। एज़ फॉर राहुल, राहुल का मुझे पता नहीं है वह कहाँ है, यानी एज़ फॉर राहुल, यानी कहने का मतलब है कि राहुल के बारे में मुझे नहीं पता, राहुल के संबंध में मुझे नहीं पता कि वो वह कहाँ है इस समय। इस तरीके से आप यूज़ करें एज़ फॉर। चलिए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस के। नाउ एज़ फॉर मनी आई विल लैंड यू। लैंड मतलब होता है उधार देना, LAND, लैंड, यानी पैसा उधार देने को हम लैंड कहते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पे देखिए एज़ फॉर मनी आई लैंड यू, जहाँ तक बात पैसों की है तो मैं आपको उधार दूंगा, दे दूंगा, आप ऐसा भी कह सकते हैं। एज़ फॉर मी, बात अगर मेरी है तो, यानी मेरे बारे में अगर बात है तो, यानी मुझसे संबंधित है तो। एज़ फॉर मी, बात अगर मेरी है तो आइल एग्जिस्ट ऑन माई इनकम, मैं अपनी कमाई में गुजर बसर कर लूँगा। तो ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिस्ट ऑन, तो एग्जिस्ट ऑन का मतलब होता है गुजर बसर करना, यानी थोड़ी सी कमाई, थोड़े से पैसों पे निर्वाह करने को, जीवन जीने को, व्यापन करने को हम कहते हैं एग्जिस्ट ऑफ। डन? तो ये वर्ड भी आप लिख लीजिएगा, एग्जिस्ट ऑन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगला सेंटेंस, आई फॉरगिव यू, तुम्हें तो मैं माफ़ कर दूंगा। एज़ फॉर योर ब्रदर, इसको सही कर लेते हैं, ये टाइपिंग गलत हो गई है थोड़ी सी दोस्तों। गॉट इट? तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसे योर कर देते हैं हम, ठीक है। डन। एज़ फॉर योर ब्रदर, ठीक है, एज़ फॉर योर ब्रदर आई विल नॉट स्पेयर हिम, मैं तेरे भाई को नहीं छोड़ूंगा, और जहाँ तक बात तेरे भाई की है तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरे भाई को मैं नहीं छोड़ूंगा। इस तरीके से जब आपका किसी से झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो कहते हैं ना ओए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो आप कहेंगे से आई वॉन्ट स्पेयर यू, यानी आई विल नॉट स्पेयर यू। स्पेयर यू का मतलब होता है गुस्से में, लड़ाई झगड़े में किसी को बख्शना, जिसे कहते हैं मैं तुझे नहीं बख्सूंगा, तो आई विल नॉट स्पेयर यू। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्पेयर। डन? तो ये वर्ड आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्पेयर का मतलब किसी को छोड़ना, बख्शना। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यस, आई विल फॉरगिव यू, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। एज़ फॉर योर ब्रदर, मैंने बताया यहाँ पे योर है, योर ब्रदर, जहाँ बात तेरे भाई की है, आई विल नॉट स्पेयर हिम, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा तेरे भाई को। इस तरीके। सो गाइज, ऐसे इंग्लिश सीखने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए खाटू श्याम इंग्लिश वाला। ये था हमारा एज़ फॉर का यूज़, था ना बड़ा ज़बरदस्त यूज़। आप इनको
अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी बातचीत में, अपनी दिनचर्या में आप इनका इस्तेमाल कीजिए और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाइए. एज फॉर. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.